नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज का टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट। एक छोटी सी बात के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। स्थान था न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन, समय था शाम के ठीक 7 बजे और इस न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में ए वेरी यंग हैंडसम मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट जॉन खड़े थे और क्या कर रहे थे? अपनी महबूबा का इंतजार कर रहे थे, उनसे जिसे वो बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक ही बात थी, उन्होंने अपने महबूबा से कभी भी मिले नहीं थे। लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में खड़े होकर यह सोच रहे थे कि उनका अपनी महबूबा से परिचय कैसे हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 3 years बैक एक बार लेफ्टिनेंट जॉन एक लाइब्रेरी में गए थे और कुछ एक किताबें रिफर कर रहे थे। अचानक उनको एक किताब मिला जिसमें किसी व्यक्ति ने एक पीस ऑफ पेपर में बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। जब लेफ्टिनेंट जॉन वो पढ़े, वेरी एलिवेटेड थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, वंडरफुल थॉट्स, एंड लेफ्टिनेंट जॉन वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस थॉट प्रोसेस कि वो लाइब्रेरियन के पास आए और उनसे पूछा, सर कैन यू प्लीज टेल मी कि इसके पहले ये किताब किसने इश्यू की है? तो लाइब्रेरियन ने कहा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। उन्होंने अपना रिकॉर्ड चेक किया और कहा, हर नेम इज नैन्सी। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, कैन आई गेट एड्रेस प्लीज? व्हाई नॉट? और लाइब्रेरियन ने उनको ईमेल एड्रेस दिया। इमीडिएटली लेफ्टिनेंट जॉन घर गए, इमीडिएटली नैन्सी को ईमेल किया। मैसेज ये था, नैन्सी आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय योर थॉट्स, ग्रेट थॉट्स, वंडरफुल थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। वहां से उनको रिप्लाई मिला, थैंक यू जॉन। और धीरे धीरे जॉन और नैन्सी के बीच में विचारों का आदान प्रदान होने लगा और कुछ समय के बाद वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लेफ्टिनेंट जॉन ने ईमेल भेजा, नैन्सी कैन यू प्लीज सेंड मी योर फोटोग्राफ? तो नैन्सी ने रिप्लाई किया, देखो जॉन, हम कैसे दिखते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे सोचते हैं। तो लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, हाँ ये भी वंडरफुल, ग्रेट, एलिवेटेड थॉट्स है ना। अचानक लेफ्टिनेंट जॉन की पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हो गई। वहां से भी वो नैन्सी को ईमेल करते रहे और धीरे धीरे जॉन और नैन्सी के बीच में जो दोस्ती थी वो स्नेह में बदल गया। 3 वर्ष के बाद जब लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क वापस आए, इमीडिएटली उन्होंने नैन्सी को ईमेल किया, नैन्सी आई एम बैक इन न्यूयॉर्क, आई वुड लाइक टू मीट यू। तो नैन्सी ने कहा, हम भी आपसे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन, समय शाम के ठीक 7 बजे। लेकिन लेफ्टिनेंट जॉन ने कहा, नैन्सी बट हाउ डू आई रिकॉग्नाइज यू? मैंने आज तक तो आपको देखा नहीं है। तो नैन्सी ने कहा, या इट्स ए वेरी यूनिक सिचुएशन, मैं काम करूंगी, मैं अपने सिर पर एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल पहन कर आऊंगी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मी। और लेफ्टिनेंट जॉन न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में खड़े होकर यही सोच रहे थे, हु वुड बी द ब्यूटीफुल एंड प्रिटी गर्ल हु वुड बी माय नैन्सी। अचानक लेफ्टिनेंट जॉन ने देखा बहुत दूर से अ वेरी प्रिटी गर्ल वॉकिंग टुवर्ड्स जॉन। जॉन मन ही मन प्रार्थना करने लगे, ओ गॉड लेट दिस बी माय नैन्सी, लेट दिस बी माय नैन्सी। और एकदम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। दैट लेडी रिप्लाइड, हे यंग मैन, यू आर ब्लॉकिंग माय वे। क्योंकि जॉन तो एकदम जाके सामने खड़े हो गए थे। जॉन ने उसके सर पर देखा, नो गुलाब का फूल। ओ माय गॉड, काश ये मेरी नैन्सी होती। और फिर उन्होंने देखा द ब्यूटीफुल गर्ल वॉकिंग बिसाइड जॉन। जैसे ही पीछे मुड़ा तो जॉन ने क्या देखा? अराउंड 10 feet ahead एक बहुत ओल्ड लेडी, है ना, मोर देन 60 years of age with a very beautiful red rose on her head. Oh my God! जॉन को लगा जैसे सारा आकाश और आसमान उसके सर पर आकर टूट गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भाग्य को कोसने लगी। लेकिन उन दिनों को याद किए जब जॉन और नैन्सी के बीच में दोस्ती हुई थी। That great thoughts, that wonderful thoughts, that elevated thoughts. और जॉन को महसूस हुआ जैसे वो सारे पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशन उनको टच कर रहे हैं। और जैसे ही वो थॉट प्रोसेस उनको टच किए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोले तब तक बूढ़ी माताजी एकदम सामने। तो जॉन उनके चेहरे को देखा, अ वेरी ओल्ड फेस, चेहरे पर इतनी झुर्रियां थी लेकिन आंखों में वो रूहानियत, चेहरे पर उनकी दिव्यता थी। तो जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, नैन्सी आई एम सो प्लीज्ड टू मीट यू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज लेफ्टिनेंट जॉन। नैन्सी आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय योर थॉट प्रोसेस। मैं चाहता हूं क्यों ना हम किसी रेस्टोरेंट या गार्डन में जाएं, एक कप चाय या कॉफी पिएंगे, खूब बातें करेंगे। द ओल्ड लेडी रिप्लाइड, व्हाट? मेरा नाम नैन्सी नहीं है और ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जॉन ने कहा, अगर आपका नाम नैन्सी नहीं है तो सिर पर इतना सुंदर गुलाब का फूल पहनकर चल क्यों रहे हो? एंड द ओल्ड लेडी रिप्लाइड, अच्छा ये गुलाब का फूल, अभी अभी यहां से वेरी ब्यूटीफुल और प्रिटी गर्ल गई थी ना, उन्होंने ये गुलाब का फूल मेरे सर पर रखा और मुझसे कहा, माताजी अगर कोई युवक
अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अगर वो युवक कहता है कि आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, माता जी अगर वो युवक आपको किसी रेस्टोरेंट और गार्डन में इनवाइट करे ना, तो माता जी प्लीज उस युवक से कहना उसकी नैन्सी सामने वाले गार्डन में उसका इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, टेल मी whom you love and I will tell you how you are। आप यह बताइए आप किससे प्रेम करते हैं और हम बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। जब हम समान स्तर के लोगों से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम को दोस्ती अथवा फ्रेंडशिप कहा जाता है। जब हम अपने बड़ों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को रिस्पेक्ट, रिगार्ड, आदर, सम्मान कहा जाता है। जब हम अपने छोटों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को सहनशीलता अथवा टॉलरेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम अपने धन, संपत्ति, वैभव से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को है ना ग्रीड अथवा लोभ कहा जाता है। जब हम अपने पोस्ट, पोजीशन, डिजिग्नेशन से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को अहंकार अथवा ईगो कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं, दैट प्रेम इज एक्चुअली कॉल्ड एज लस्ट। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को स्वमान अथवा सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। जब आप सत्य से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को विज्ञान अथवा साइंस कहा जाता है। वो प्रेम जो मां अपने बच्चों से करती है उस प्रेम को सहनशीलता कहा जाता है। जब आप देश से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को देशभक्ति अथवा पैट्रियटिज्म कहा जाता है। जब आप टीम मेंबर्स से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को टीम स्पिरिट कहा जाता है। जब आप मानवता से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को सोशल सर्विस अथवा समाज सेवा कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब आप स्माइल से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है। जब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को पॉजिटिव पर्सनालिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब आप दिव्य गुणों से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को कैरेक्टर अथवा शिष्टाचार कहा जाता है। जब आप दृढ़ता से प्रेम करते हो तो उस प्रेम को सफलता अथवा सक्सेस कहा जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब आप when you start loving peace of mind, that love is what is called as anger management। जब आप मन की शांति से प्रेम करना आरंभ करते हो तो उस प्रेम को एंगर मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये सारे पॉजिटिव प्रेम का आधार एक प्रेम है और वो है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, दैट लव इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आध्यात्मिकता कहा जाता है। आज हम आपको सिंपल 4 और 5 स्टेप्स बताएंगे, हाउ डू वी मैनेज अवर एंगर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज we need to learn to love the peace of mind। The first and the foremost step is, friends, become a master of your own emotions। Become a master of your own emotions। अर्थात जब बहुत बारिश होती है ना तो हम क्या करते हैं, we open up an umbrella। अगर बहुत गर्मी होती है, either I switch on an AC or I switch on a fan। एक बार एक राजा थे, वो भारत को इन्वेड करने के लिए निकले। जाने के पहले रानी ने पूछा, राजन कहां जा रहे हो? बोला आई एम गोइंग टू इंडिया। बोला मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आओगे? तो राजन ने रानी से पूछा आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? तो रानी ने कहा भारत इज वेरी फेमस फॉर हिज ऋषिस एंड मुनीस। मेरे लिए एक ऋषि मुनि पकड़ के ले आना, मैं उसको सामने बिठाकर सत्संग सुनूंगी। तो राजन ने कहा दैट्स अ गुड चॉइस, है ना। राजन सारे भारत को इन्वेट करके जब वापस निकल रहा था, अचानक याद आया, माय गॉड, गिफ्ट टू रानी। एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ ऋषि एंड मुनि। सडनली देखा एक पेड़ के नीचे वन ऋषि एंड मुनि सिटिंग एंड इज डूइंग तपस्या। अ वेरी serene फेस, वेरी कूल एंड डिवाइन फेस, यू नो। तो राजन इमीडिएटली घोड़े से उतरा और देखा दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कैन हैव फॉर माय रानी। इमीडिएटली उसको बुलाया, हे ऋषि मुनि उठ। तो ही ओपनड हिज आईज एंड सॉ द किंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो राजन ने कहा आपको मेरे साथ मेरे राज्य में चलना है। तो ऋषि मुनि नॉडेड हिज हेड, gave an indication that I am not interested to come with you। तो राजा को गुस्सा आने लगा, तेरे को पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं राजा बोल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ चलना है। Again he nodded his head, indicating that I am not interested to come with you। तो राजा को गुस्सा बढ़ने लगा, तेरे को पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं राजाओं का राजा बोल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ चलना है। तो ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, अब बहुत समय से अपने आप को राजाओं का राजा कह रहे हो, सच्ची बताए आप कौन हो? बोला मैं कौन हूं? तो ऋषि मुनि ने कहा सच्ची में आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, यू आर द स्लेव ऑफ माई स्लेव। माई गॉड, द किंग कुड नॉट बिलीव इट। हे ऋषि मुनि, बता तूने ऐसा स्टेटमेंट कैसे बताया? तो ऋषि मुनि ने कहा वेरी सिंपल राजन, क्रोध मेरा गुलाम है और वो क्रोध आपको नचा रहा है, तो मतलब आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो गए ना। द किंग गॉट द मैसेज। जब वापस आए तो रानी ने पूछा वेयर इज माई गिफ्ट? तो राजा ने कहा वो ऋषि मुनि को तो नहीं लेकर आ पाया, लेकिन उनके द्वारा एक बहुत सुंदर मैसेज, एक संदेश जरूर लेकर आया हूं। तो रानी ने पूछा व्हाट्स द मैसेज? बोला चलो
और दरबार में लेके गए। बहुत सारे लोग वहां दरबार में बैठे थे। राजा ने 2 हीरा निकाला और सबसे पूछा, अच्छा बताइए इसमें असली हीरा कौन सा है। बहुत लोग आकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए, लेकिन असली हीरा समझ में नहीं आ रहा था। अ ओल्ड ब्लाइंड मैन केम टू द किंग, राजन मैं असली हीरा कौन सा है मैं बता सकता हूं। तो राजन को बहुत आश्चर्य हुआ, अंधा होकर तू कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो उसने कहा, राजन जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टाइम, मैं बाहर जाकर आपको असली हीरा कौन सा है बताता हूं। राजन ने कहा, तेरे को जहां जाना जा, और अपने मंत्रियों को भी भेज दिया, देख बाहर जाकर क्या करता है। 5 मिनट के बाद वो अंधा व्यक्ति आया, एक हीरा निकाल कर दिया और कहा, राजन ये असली हीरा है। एंड टू सटर सरप्राइज द किंग फाउंड दैट इट इज अ राइट आंसर। बोले, हे अंधे व्यक्ति, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। और उस अंधे व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, वेरी सिंपल ओ किंग, मैंने दोनों हीरे को बाहर लेकर गया, सूर्य के प्रकाश में रखा। जो असली हीरा होता है ना, कभी गर्म नहीं होता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप गुस्से में आएंगे ना, तो आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। कांच से हमें एक असली हीरा बनना है। एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी मास्टर आवर इमोशंस। अराउंड 10 years बैक, बिफोर आई जॉइन द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय, मेरे लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत बहुत गुस्सा करता था। और मुझे किसी ने बताया, अगर आप ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में जाकर मेडिटेशन सीखोगे तो आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, वाओ, इट्स वेरी वंडरफुल। और मैं ये विद्यालय में आया द ईयर 1996 में। और जब मैं वहां पे गया तो उस समय एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा था, एंड दैट इज हाउ टू मैनेज एंगर। और उसमें एक ऐसा स्कीम था जहां पर सारे दिन में अगर आप मनसा वाचा कर्मणा क्रोध करते हो तो रात को आकर या शाम को आकर अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में आपको एक टिक मार्क करना होता था। और मैं हर दिन आता था, शाम को अपने रोल नंबर के अगेंस्ट में टिक मार्क करके चला जाता था। 2-3 महीना ये सिलसिला चला। एक दिन वहां के बहन जी ने हमको बुलाया और बोला, स्वामी भाई ये क्या हो रहा है, हर दिन आप गुस्सा कर रहे हो। मैंने कहा, बहन जी मैं गुस्सा निकालने की तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गुस्सा जाते ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो बहन जी ने मुझे बहुत अच्छी फिलॉसफी समझाई। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा स्वामी भाई बताइए अंधकार क्या है, व्हाट इज डार्कनेस। मैंने कहा, डार्कनेस मीन्स डार्कनेस। बोला, नो, द राइट डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस इज darkness is the absence of light. एक बार I was taking a lecture to my students और my session was from 1:30 to 3:30 in the afternoon. अब बच्चों की अवस्था कैसी होती है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो कुछ समय के बाद मैंने देखा एक स्टूडेंट लास्ट में बैठे थे, आराम से सो रहे थे और बीच में उठते थे, 1 सेकंड मुझे दृष्टि देते थे, फिर सो जाते थे। मैंने कहा, वाओ, ऐसे भी कोई सोता है क्या। बट आई वाज वेरी वेरी कूल एंड काम, यू नो। और जब मैं अटेंडेंस ले रहा था और जब मैंने उसका नाम लिया, आकांक्षा प्रेजेंट सर, यू आर अवेक नाउ, कम एंड मीट मी इन द स्टाफ रूम। सारे स्टूडेंट्स अलर्ट हो गए, माय गॉड, प्रोफेसर पहली बार आवाज उठाकर बोले। और जब मैं स्टाफ रूम में गया, आफ्टर सम टाइम आकांक्षा एंटर्ड द स्टाफ रूम। फ्रॉम अ फेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आई रियलाइज कि वो थोड़ा डर गई थी। मैंने उसको रिलैक्स किया, नथिंग टू वरी आकांक्षा, प्लीज कम। मैंने कहा, सी आकांक्षा, ओके, आई वाज टीचिंग सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन कि सुबह से शाम तक आप लोग इतने लेक्चर्स हो रहे हो, स्वाभाविक है नींद आ जाती है, लेकिन भाई सोने की भी अपनी एक विधि होती है ना। आप अपने फ्रेंड्स को देखो ना, इतनी अच्छी तरह सोते और प्रोफेसर को भी पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा कोई सोता है जैसे आप सो रहे थे, है ना। और आकांक्षा ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड इन माय ओन लाइफ। उन्होंने कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर्स, बट द फैक्ट इज सर, ओनली 20 days बैक माई मदर एक्सपायर्ड, टुडे वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग द लेक्चर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, माई डियर सर, I was not able to concentrate. और 1 सेकेंड जैसे मैं इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में आया और इस विद्यालय को दिल से थैंक यू कहा, जिन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू मैनेज माई एंगर। क्योंकि अगर मैं वो क्लास में ऊपर नीचे कुछ भी बोल देता तो जीवन भर में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता। इसलिए मालूम मैं क्या करता हूं, पहले ही दिन मैं लेक्चर में आता और अपने स्टूडेंट्स को कहता, यू विल नेवर फाइंड प्रोफेसर स्वामीनाथन गेटिंग एंग्री, यू विल नेवर फाइंड, यू विल ऑलवेज फाइंड मी कूल एंड काम। तो हमारे सारे टीचर्स कहते हैं, सर, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कहेंगे तो आपके सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। बट आई फाउंड माय स्टूडेंट्स आर सो इमोशनल, सो वंडरफुल स्टूडेंट्स। वंस आई वाज टेकिंग अ लेक्चर फॉर द 8th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अब लेक्चर लेते लेते अचानक एक स्टूडेंट का मोबाइल रिंग हुआ, और जैसे ही मोबाइल रिंग हुआ, द स्टूडेंट बिकेम वेरी हाइपर एक्टिव, टक 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 टक, सॉरी सर, सॉरी सर। मैंने कहा, गेट अप, खड़ा हुआ। मैंने कहा, सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने कहा, बाबा इसके लिए तो पनिशमेंट करना पड़ेगा। बोला, सर आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने कहा, ओके नाउ लिसन फॉर 1 minute।
ये क्लास में कितने बच्चों के पास मोबाइल है? प्रैक्टिकली एवरी वन ऑफ देम हैड मोबाइल। मैंने कहा उनसे कुछ सीखो ना यार, है ना, सबके पास मोबाइल है, और जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया को एसएमएस करते रहते हैं, उनसे कुछ सीखो ना। तो स्टूडेंट ने कहा सर हर दिन मैं ऐसे ही करता था, बस आज भूल गया हूं। गुड, बट लेकिन आपको पनिशमेंट तो करना पड़ेगा। सर आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा वेरी सिंपल पनिशमेंट, सभी लोग अपने अपने मोबाइल उठाओ। सर हमने क्या गलती किया? मैंने कहा एवरी वन ऑफ यू पिक अप योर मोबाइल्स। तो सबने मोबाइल पिकअप किया। मैंने कहा आई गिव यू 1 मिनट टाइम, within this 1 minute I want all of you to set the best ringtone that is available in your set. Sir, मैंने कहा सेट करो, और जब सेट किया हो गया, बोला यस सर। मैंने कहा now start playing the best ringtone right from this end to this end, and for 5 minutes I had a very beautiful musical session. I communicated the message also, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना एडवाइस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना। और अगर हम काफी बार रिएक्ट करते हैं, मोबाइल है तो कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स, नो इट डज नॉट वर्क एट ऑल, इट डज नॉट वर्क एट ऑल। कैन वी अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंगली कैन वी बिहेव? बहुत सिंपल फिलॉसफी। ये स्टेटमेंट मुझे मालूम है इट कुड लीड टू टेरिफिक कंट्रोवर्सीज, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर इन माई कंसेप्ट। क्यों? इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड दैट दीज लाइट्स आर सो सूदिंग। आई कैन सी यू, यू कैन सी मी, राइट? लेकिन अगर कोई मेरे आंखों पे टॉर्च मारेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा प्लीज बाबा शट ऑफ योर टॉर्च यार, आई एम नॉट एबल टू विथस्टैंड योर लाइट। उसी तरह जब एक व्यक्ति बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से बोलता है ना, द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या करता है? अपने सारे सेंसेस बंद कर लेता है ना। माँ भी बच्चे को सुनाती है ना, तो जैसे ही मम्मी का टेप चालू होता है, वो छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, अपने आंखें बंद कर लेता है, और 5 मिनट के बाद एक आंख खोल के कहेगा मामा आपका भाषण खत्म हुआ क्या? फायदा क्या हुआ? देखो छोटा बच्चा भी इंटेलिजेंट है, बस आपका बीपी बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर इमोशंस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। नंबर टू एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, गुस्सा अक्सर आता क्यों है? बिकॉज ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सो कैन आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पैराडाइम? कैन आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पैराडाइम? है ना, हम अपनी नजरिया को चेंज करें। काफी बार अगर ये गुस्से का रियल इफेक्ट जानना है ना, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बॉम्बे के सबअर्बन ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ। वाओ माय गॉड, लोग एक दूसरे से इतना गुस्सा करते, इतना चिल्लाते रहते हैं। नाउ इट्स अ वे ऑफ हाउ यू लुक एट थिंग्स। इफ यू कैन चेंज द सिस्टम, चेंज द सिस्टम, अदरवाइज एक्सेप्ट द सिचुएशन। वहां गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। कैन आई चेंज माई पैराडाइम ऑफ लुकिंग थिंग्स? हमारे एक दोस्त थे, चेन्नई वाले दोस्त, उनका ट्रांसफर हो गया मुंबई में। 1-2 दिन ट्रेन की धक्का खाए और मुझसे कहा सर मैं जा रहा हूं वापस चेन्नई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला मुझे ट्रेन में चढ़ते नहीं बन रहा। मैंने कहा धीरज धर, कुछ समय के बाद वो टेक्निक सीख जाएगा। 2 हफ्ते के बाद मिला। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बोला नहीं मैं तो वापस जा रहा हूं चेन्नई। मैंने कहा क्या हुआ बाबा? बोला चढ़ना तो ठीक है, उतरना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा तू सीख जाएगा, नथिंग टू वरी। फिर 1-2 हफ्ते के बाद मिला। मैंने कहा कैसा चल रहा? स्वामी भाई आई एम रियली एंजॉयिंग माई ट्रेन ट्रैवल। मैंने कहा क्या बात करता है, 2 हफ्ते के पहले तेरे को उतरना प्रॉब्लम था। बोला नहीं स्वामी भाई बस वो टेक्निक सीखनी है, जैसे आप टेक्निक सीखोगे ना लाइफ बिकम सो वंडरफुल। मैंने कहा प्लीज टेक्निक बताओगे क्या? बोला जरूर बताऊंगा। बोला स्वामी भाई सपोज अगर मुझे दादर उतरना है तो मालूम मैं क्या करता हूं? मैंने कहा प्लीज बताओ क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, सामने वाले से पूछता हूं कहां उतरेगा, वो कहता दादर। पीछे वाले से पूछता हूं कहां उतरेगा, वो कहता दादर। फिर मुझे कुछ नहीं करना होता, सारा काम आगे वाले और पीछे वाले कर देते हैं और मैं फरिश्ते के रूप में बाहर आ जाता हूं। It's a paradigm of looking at things, you know. Can we change the paradigm? And that is what is very, very important. एक बार मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, and that article really motivated me. A टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर को बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में बुलाया गया, और जब वो वहां गए तो देखा छोटे छोटे बच्चे ना पेंटिंग कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब सेकंड प्राइज अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने देखा एक 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, राइट? तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो प्राइस लेकर जब नीचे आए तो ये रिपोर्टर उस 10 वर्ष के बच्चे के पास जाकर पूछा एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग? तो उसने कहा मैडम वन ऑफ माय लेग इज एम्प्यूटेड। बोला आई एम सो सॉरी टू लिसन टू दिस, बट हाउ डिड दिस हैपन? बोला जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, सो डॉक्टर्स एडवाइज्ड मी टू एम्प्यूट माय लेग। तो रिपोर्टर ने कहा आई एम रियली सॉरी, लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसा लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, मालूम उसका जवाब क्या था? मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को खूब दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद
भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। Can we learn something from this 10-year-old boy? So there's a very beautiful slogan in English. I always complained that I had no shoes until I saw a man who had no feet. मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। अगर पैराडाइम शिफ्ट करना होता ना, तो मालूम मैं क्या करता हूं? I take some time from my busy schedule and visit a very wonderful hospital, one of the best cancer hospitals in the whole of South Asia, and that is Tata Memorial Cancer Hospital in Mumbai. और वहां जाता हूं, बस मैं छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लेकिन उनके चेहरे में इतनी मुस्कुराहट, इतनी दिव्यता, बिकॉज दे हैव गॉट कंप्लीट फेथ इन द सुप्रीम सर्जन, दे हैव गॉट फेथ इन द डॉक्टर्स, दे हैव गॉट फेथ इन द मेडिसिन। जीवन के प्रति इतनी निश्चय, इतनी आस्था, इतना विश्वास। और वो छोटे छोटे बच्चों को देखकर मुझे लगता है, these students fighting with the last stage of cancer अगर इतना खुश हो सकते हैं, तो क्या मैं खुशी नहीं रह सकता हूं क्या? I've got no license to become sad even for a single minute. Paradigm shifting होना बहुत बहुत जरूरी है, right? I remember 10 वर्ष के पहले I was a very person who was totally sad. You know the reason for my sadness? The baldness of my head. और मुझे लग रहा था इस तरीके से रेट होगा तो मेरे को जीवन में कोई जीवन साथी मिलेगी नहीं। तो एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, लेक्चर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कहा वाओ, दिस इज व्हाट आई वांटेड। और उस सेमिनार में इमीडिएटली आ गया, फर्स्ट रो में बैठा, आई वाज वेटिंग फॉर द स्पीकर टू कम। और जैसे ही स्पीकर आए, आई हैड अ शॉक ऑफ माय लाइफ, फॉर द स्पीकर वाज टोटली बाल्ड। Dr. Girish Patel, a very famous psychiatrist from Borivali, Bombay, now a very good friend of mine, totally bald. मैंने कहा, how can this doctor speak a lecture on positive thinking? 1.5 hours, wonderful lecture, 1.5 घंटे के बाद जब लेक्चर पूरा हुआ, मैं धीरे धीरे डॉक्टर गिरीश पटेल के पास गया, कहा सर ये लेक्चर वाज टू गुड, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की मेडिसिन नहीं मिली। तो बोला ओके, टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास कोई मेडिसिन है टू रिमूव दिस बाल्डनेस ऑफ माई हेड? तो उसने कहा व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा स्वामी। तो डॉक्टर साहब ने कहा स्वामी, अगर कोई मेडिसिन होता तो सबसे पहले मैं अपना सर पे नहीं लगाता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन हाउ कैन यू बी सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक? बोला उसके लिए मेरे पास दूसरा मेडिसिन है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोगन, है ना। सुबह उठते ही साथ ये स्लोगन मैं अपने आप के लिए बोलता हूँ, रात को सोने के पहले ये स्लोगन बोलता, ट्वाइस अ डे एंड माय प्रॉब्लम इज गॉन। मैंने कहा कैन यू प्लीज शेयर द स्लोगन? एंड द ब्यूटीफुल स्लोगन वाज, जो डॉक्टर पटेल ने मुझसे कहा, एंड द स्लोगन इज, इट इज ट्रू दैट आई हैव गॉट लेस हेयर टू कोम्ब, it is true that I've got less hair to comb, but a brighter face to wash, इस संसार में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म मैं बताता हूं। नो कॉस्मेटिक सर्जरी, नो ब्यूटी पार्लर, ओनली वन थिंग, या कौन सा सुंदर लगता है ना? या जब हम गुस्से हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं ना? नहीं, लेकिन द मोमेंट वी स्माइल, हाँ, हमारा एंगर भी कम हो जाता है और सामने वाला का भी कम हो जाता है। सो कैन आई चेंज माई पैराडाइम? एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट दैट वी हैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाएगा, जैसी पानी वैसी वाणी हो जाएगी। अब ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करना और भी आसान हो गया है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, ओम टाइप करें, एक स्पेस देकर अपने शहर का नाम टाइप करने के बाद अपने प्रश्न, सुझाव या प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज दीजिए 6161 पर।